में 2 लाख के पार सोना चला जाएगा, तो वो ऑलरेडी आप देखेंगे कि 2026 आते आते नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर तक 2 लाख के भी पार चला जाएगा। देखना है, क्योंकि मैं भी बहुत देख रही हूँ, कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि 1.5 लाख के पार दिवाली तक जाएगा। अभी कल किसी ने कहा कि 1,90,000 के पार जाएगा, और आप बोल रही हैं 2 लाख के पार जाने वाले हैं। यानी जिन्होंने सोना नहीं लिया, बहुत जरूरी है सोना इस बार लेना ही लेना उनको। बिल्कुल। आपने क्या करना है, दूसरी चीज आपको क्या करनी है, अपने एग्रेशन पे कंट्रोल करने के लिए आपको मेडिटेशन जरूर करनी है। तो आपको ऋषिकेश जा सके तो बहुत बढ़िया है, हरिद्वार जा सके तो बहुत अच्छा है। जब हम गंगा में डुबकी लगाते हैं ना, तो हम अपने सारे पापों को धो देते हैं। आपने बहुत सुना होगा कि गंगा स्नान कर लिया, हमने तो गंगा स्नान कर लिया। 2026 में जिसने भी गंगा स्नान नहीं किया, उसके जीवन में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आएगी, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे रिलेशनशिप हो, या वो किसी अपने को भी खो सकता है। तो अगर आपको चाहिए कि आपके अपने आसपास रहें, आपको फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रांग बना रहे ये साल, तो आपको गंगा में डुबकी लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब तो माघ मेला भी आ रहा है। आप पूछे क्यों? क्योंकि चंद्रमा का साथ जो है गंगा मैया के, आप देखते हैं शिव जी को हम बोलते हैं कि चंद्र उनके सर पे, मुख पे ही जो है चंद्रमा विराजमान करता है, विराजित है। जब आप गंगा में डुबकी लगाते हैं, जब हम मानते हैं कि शिव, साक्षात शिव वहां पर है, वहां पर गंगा मैया की इतनी पवित्रता है, तो उस जगह पे जब आप डुबकी लगाते हैं तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं। आपके जो कार्मिक डेट्स होते हैं, जिनको हम बोझ लेके चल रहे हैं अपने, है ना, हम कहते हैं पूर्व जन्म के कर्म है हमारे, पुराने जन्म में हमने क्या कर्म किए। तो आप अगर अपना कर्म सही है, सुधारना चाहते हैं, तो एक तो अच्छा कर्म करो ये साल। दूसरा, आपने गंगा में डुबकी लगानी है ताकि आपका चंद्रमा बैलेंस हो जाए। जब हम गंगा में स्नान करते हैं, हम किसी भी पवित्र नदी में स्नान करते हैं, तो आपका चंद्रमा को बैलेंस करते हैं। चंद्रमा हमारे पैसे का कारक है, चंद्रमा से हमें खूब पैसा मिलता है, चंद्रमा हमारा लक है, चंद्रमा हमारी माता है। और कहा जाता है कि सिर्फ एक माँ है इस पूरी धरती, इस पूरे ब्रह्मांड में, जो आपका बुरा कभी नहीं चाहेगी, अपने बच्चे का बुरा कभी नहीं चाहेगी। वो जब मांगती है ना, तो वो यमराज से भी अपने बच्चे को लेके आ सकती है, इतनी क्षमता उसके अंदर होती है। तो माँ, अगर आप किसी भी धर्म के हैं ना, तो आप अपने आसपास की जो भी पवित्र नदियां हैं, जल है जहां पर भी, आप वहां पर जाके स्नान अगर जरूर करें। अगर आपने वो कर लिया ना ये साल, तो आपकी बल्ले बल्ले होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अच्छा, आपने ये कहा कि अगर चंद्रमा खराब है तो पैसा दिक्कत होती है पैसों की, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जिनका चंद्रमा खराब है, लेकिन फिर भी उनके पास पैसे आ रहे हैं, तो इसका कुछ कारण होता है? देखिए, पैसा आएगा, पैसे आने की दिक्कत नहीं होगी, पैसा की जोड़ने में दिक्कत होगी। बैंक बैलेंस में कितना पैसा है, पैसा तो उसके पास करोड़ रुपए भी आएगा। 100 करोड़ का इंसान भी हो सकता है जिसका चंद्रमा खराब है, उसके पास 100 करोड़ भी आएगा। आने के बाद 100 करोड़ बैंक में है, रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके 100 करोड़ की पहले से ही, हमेशा ही उसका देखना, आप उसको हमेशा उसकी पहले से प्लानिंग हो रखी होगी। 100 करोड़ आएगा, 50 उसको देने, 50 उसको देने, जेब खाली है, ठीक है। तो चंद्रमा अगर कहीं पे भी अच्छा भी है आपकी स्थिति में, अगर आप 100 रुपए भी रोज का कमाते हो, तो 100 में से 80 रुपए आप बचाओगे अगर आपका चंद्रमा अच्छा है। अगर आपका चंद्रमा खराब है तो आप बचा ही नहीं पाओगे, चाहे आपके पास 1000 करोड़ आ जाए।